राज्य में रहते हुए श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले और तीनों गुणों से अतीत भोगों से इंद्र के समान हैं। कि उनके पास जो भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, वो इंद्र के समान हैं, फिर भी उनके अंदर तीनों गुणों से अतीत हैं। वो कौन से तीन गुण हैं? सत्व, रज और तम। सत्व मतलब सात्विक, रज मतलब राजसिक, तम मतलब तामसिक। तो शोभा की खान कौन है? हमारी माता सीता जी। कि शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सता पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं, वो महिमा को जानती हैं, अपने पति को भली प्रकार से जानती हैं सीता जी, और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। बोली सीता माता की जय हो। यद्यपि देखिए घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, सब कुशल हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन माता सीता स्वामी की सेवा का महत्व जानती हैं, इसलिए घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। कि माता सीता के पास बहुत दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन वो घर के सारे काम स्वयं करती हैं अपने हाथों से, क्योंकि वो जानती हैं कि स्वामी की सेवा का महत्व क्या है। और कलयुग में जरा सा पैसा महिलाओं पे आ जाता है तो तुरंत नौकरानियों से काम कराना शुरू कर देती हैं। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। पानी देना, पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानै, सोई कर श्री सेवा विधि जानै। कौसल्यादि सासु ग्रह माई, सेवै सब निमान मद नाई। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मंडिता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जास कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति करती, स्वभाव वही कोई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कि कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। माता सीता भली प्रकार जानती हैं कि अपनी पति की सेवा किस प्रकार करती हैं। और कलयुगी स्त्रियां कि शाम को पति घर पे आया नहीं, पति के आते ही
कि सास ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, पड़ोसन ने क्या कहा, चिक चिक किच किच करके अपने पति के कानों को कूड़े से भरना शुरू कर देती है। पति बेचारा सुबह से थका हारा घर में आया, ये सोच के कि शाम को मुझे घर पर जाकर आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन क्या होता है, पत्नी देवी है, खाना तो परोसती है 4 रोटी और 400 प्रकार की चिंताएं पति के मन में भर देती हैं। अरे भाई, शाम को पति आया है ना, खाना खिलाओ उसको, सुकून से बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। घर में कौशल्य आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। सीता जी घर के सारे काम भी करती हैं, अपने पति की सेवा भी करती हैं। जितनी सासू माताएं हैं, 3 सासू माताएं हैं, सभी की सेवा करती हैं। और उन्हें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है कि मैं किसी बड़े राजा की बेटी हूँ, किसी बड़े राजा की पत्नी हूँ। कोई अभिमान नहीं है माता सीता को। पूरे मन के साथ में घर के काम करती हैं वो, और सासू माताओं की, बड़े जनों की सेवा करती हैं। उनमें कोई अभिमान नहीं है कि मैं बड़े घर की बहू हूँ, महारानी हूँ, बड़े पिता की बेटी हूँ, राजा राम की पत्नी हूँ। ऐसा कोई अहंकार उनमें नहीं है। जैसे आम गृहिणी होती है, आम गृह लक्ष्मी होती है, उसी प्रकार माता सीता रहती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा जगत जननी रमा। रमा कौन है? सीता जी। उमा कौन है? पार्वती जी। तो पार्वती जी को पुकारते हुए भोलेनाथ क्या कहते हैं? हे उमा, ये जो जगत जननी सीता है ना, रमा है, ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित हैं। इनकी कोई निंदा नहीं करता है माता सीता की। ये सर्वगुण संपन्न हैं और ब्रह्म आदि देवता सब इनकी वंदना करते हैं कि देव का जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है। कि देवता क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर माता सीता की कृपा हो जाए, लेकिन माता सीता का ध्यान तो देवताओं पर है ही नहीं। उनका ध्यान कहाँ है? वो जो लक्ष्मी रूपा हैं जानकी जी, अपने महामहिम, अपने राम जी के स्वभाव को छोड़कर जो और कहीं प्रीति नहीं करती हैं। उनका स्वभाव कहाँ टिका हुआ है? श्री राम जी के चरण बिंदु में मेरी माता लक्ष्मी का, माता सीता का स्वभाव टिका रहता है। जो लक्ष्मी किसी की ओर देखती नहीं है, किसी पर कृपा नहीं करती आसानी से, वो अपने चरणों में, अपने श्री राम के चरणों में समर्पित रहती हैं। और जो राम जी के तीनों भाई हैं, वो सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं। तीनों भाई अपने श्री राम जी का मुख देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें भी कुछ सेवा करने को कहेंगे। श्री राम जी की सेवा करने में, बड़े भाई की सेवा करने में तीनों भाई अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और चाहते हैं कि श्री राम जी उनसे कुछ सेवा करने को बोल दें। और श्री राम जी हैं ऐसे कि वो भाइयों पर अत्यंत प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। जो अवधपुरी के लोग हैं ना, उनको विभिन्न प्रकार की नीतियां मेरे राम जी सिखलाते हैं। और जो अवधपुरी के जो लोग हैं ना, वो इतने ऐश्वर्य भोग रहे हैं, इतने वैभव को भोग रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति तो देवताओं को भी नहीं होती है। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। क्या कहते हैं कि हमारा प्रेम श्री रघुराम जी के चरणों में बना रहे, हमारी प्रीति
श्री राघव जी के चरणों में बनी रहे। और उसके बाद सीता जी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम रहा लव कुश। कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। कि सीता जी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम लव कुश है, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। और ये जो पुत्र थे ना लव कुश, बड़े भारी योद्धा थे, बड़े वीर पुत्र थे, सर्वगुण संपन्न। ये जो लव कुश जो हुए पुत्र, बड़े ही विख्यात योद्धा हुए, नम्र और गुणों के धाम हैं, बड़े सुंदर हैं कि मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हो। कि दोनों पुत्र श्री राम जी के प्रतिबिंब नजर आते हैं, सर्वगुण संपन्न, सभी प्रकार से शील, व्यवहार में कुशल। और बाकी जो 3 भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, इन सभी के 2 पुत्र हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। और क्या कहते हैं कि जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। मेरे जो भगवान हैं वो अजन्मे हैं, इंद्रियों से परे हैं, ज्ञान से, वाणी से, सबसे परे हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, विराट रूप में है ना। वो माया, मन और गुणों से भी परे हैं। और देखो वो क्या नर लीला करते हैं कि वो भी एक मनुष्य मन के, मानस बन के धरती पर आते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, रावण को मारते हैं और वंश वृद्धि करते हैं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। गुरुदेव कौन है? वहां के वशिष्ठ जी हैं। सभा में बैठकर वो पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, वर्णन करते हैं। और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। श्री राम जी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी को इस प्रकार सुनते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता। और गुरु वशिष्ठ जी पुराण सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं कि मेरे जो राघव जी हैं नरलीला करते हैं, सब जानते हैं, विराट स्वरूप है उनका, अजन्मे है, निर्गुण है और सगुण भी हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं और उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। जब सारे भाई कुटुंबी इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं, इन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? वो चुपचाप ना हनुमान जी को उपवन में ले जाते हैं और उनसे कथाएं सुनते हैं। श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं कि बताओ हनुमान जी, राम जी ने किस प्रकार राक्षसों को मारा, राम जी कहाँ कहाँ गए। तो बड़े उत्सुक रहते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उन्होंने वो लीला देखी नहीं जो लीला हनुमान जी ने देखी, और उस लीला का साक्षात्कार लक्ष्मण जी ने किया। तो शत्रुघ्न जी और भरत जी बड़े उत्सुक रहते हैं कि रघुनाथ जी ने हमारी किस प्रकार की लीलाएं करी होंगी। तो इसके लिए वो हनुमान जी को चुपचाप उपवन में ले जाते हैं, बगीचे में ले जाते हैं, उनसे रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। आहा, कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना ही मजा कहने में आता है। तो सुनने का आनंद कौन उठा रहे हैं यहाँ पे? शत्रुघ्न जी, भरत जी। और कहने का आनंद कौन उठा रहे हैं? हनुमान जी। इसी प्रकार जिस प्रकार कहने का आनंद मुझे मिल रहा है और सुनने का आनंद आप लोग ले रहे हैं। कितना बढ़िया बंधन है ना आपका मेरा, कितना बढ़िया संबंध है कि मैं कथा कहता हूँ, आप कथा सुनते हैं, और दोनों को ही मजा आता है, दोनों को ही आनंद आता है। मुझे कथा कहने का आनंद आता है, आपको कथा सुनने का आनंद आता है। कि श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं
कि वो बार बार कथाओं को कहलवाते हैं हनुमान जी से, उन्हें आनंद आता है। एक ही चीज को बार बार पूछते हैं क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा है ना अपने राघव जी के गुणों की लीला को सुनने में। और अवधपुरी में सबके घरों में, घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। हर घर में रामचरित्र की कथा होती है, राम कथाएं होती हैं, पुराणों की चर्चा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। इतने आनंद से अवधपुरी में दिन कट रहे हैं। क्या होता है, जब समय दुख में कटता है ना तो बड़ा धीरे धीरे कटता है, कि समय कटते ही नहीं है, लगता है कि अरे समय कितना लंबा हो गया, समय क्यों नहीं कट रहा। और जब मन प्रसन्न हो, मन आनंद में हो तो समय जल्दी कट जाता है। तो अवधपुरी के लोग आनंद में हैं। और जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति का समुदाय का वर्णन तो हजारों शेष भी नहीं कर सकते। एक शेष जी के कितने मुख हैं, 1000 मुख। और ऐसे 1000 शेष नारायण भी हो जाएं तो भी वो उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस प्रकार का सुख अवधपुरी में है, सुख संपत्तियां जिस प्रकार अवधपुरी में है। कि नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। नारद जी भी आते हैं, सनक मुनि भी आते हैं, और सनक मुनि जैसे अनेकों मुनि श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। और उस दिव्य नगर को देखते ही वो अपना वैराग्य भूल जाते हैं, उनके मन में मोह जाग जाता है, उनके मन से वैराग्य मिट जाता है उस समय के लिए जिस समय वो अयोध्या नगरी को देखते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। और सड़कें पता है कैसी बनी हुई अयोध्या के अंदर, ऐसे बनी हुई, उन सड़कों में नग लगाए गए हैं, रत्न लगाए गए हैं। तो सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई गई है, ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। कि मुनि भी देखकर मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर रास्ते बनाए गए हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, छू रहे हैं। महलों पर के कलश, अब जो महल हैं उनकी छतों पर कलश लगाए गए हैं। उन कलश से इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है कि मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की निंदा हो रही हो। वो कलश इतनी रोशनी, इतना प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि उसके सामने सूर्य चंद्रमा भी शर्मा जाए। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। दीपक कैसे जलते हैं उन घरों में? मणियों के दीपक जलते हैं।